Exercise 7.1 question second. Find the distance between, हमको फिर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं 0,0 एंड 36,15. तो ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे a ऑफ x1 y1 से, एंड सेकंड पॉइंट को b ऑफ x2 y2 से. तो हमको x1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, एंड x2 इज इक्वल टू 36 एंड y2 इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा. अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है. तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. हमारे पास x1 y1 x2 y2 चारों वैल्यू है, तो इसमें हमको बस पुट कर देना है और हमको आंसर मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा दोनों पॉइंट के बीच का. तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द कंसिडर्ड पॉइंट ए एंड बी, यानी ए बी डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे डिस्टेंस फार्मूला का. तो डिस्टेंस फार्मूला जब हम लिख लेंगे उसके बाद हमें चारों वैल्यू पता है, उसमें पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा. तो अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यानी 1296 प्लस 225 यानी 1521 का रूट क्या होता है? 39. तो 39 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड. डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स. तो हमको फाइंड आउट करना है, ये निश्चित करना है कि जो पॉइंट्स है 1,5 2,3 एंड -2, -11 ये कोलीनियर है. कोलीनियर का मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं. अगर एक ही लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट्स आएंगे तो हमको जो डिस्टेंस है उसका ऐड करेंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट टू पॉइंट्स हमको मिलेगा. तो पहले हम जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है उसको कंसिडर कर लेंगे. a ऑफ x1 y1 से हम पहले कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे, b ऑफ x2 y2 से दूसरे को, एंड c ऑफ x3 y3 से तीसरे को. तो हमको x1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू -2 एंड y3 इज इक्वल टू -11 मिल जाएगा. अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है. जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे द डिस्टेंसेस बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी. तो अगर हमको ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी मिलेगा तो हम बोल देंगे कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है. तो सबसे पहले ए बी के लिए, तो ए बी डिस्टेंस के लिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, बी का x2 y2. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसा हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट. उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 यानी √5 यूनिट्स आ जाएगा. अब हम जो है डिस्टेंस फॉर बी सी निकालेंगे. तो b का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 एंड c का कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3. तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला कैसा हो जाएगा? x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट. तो हमको वैल्यू पुट कर देंगे तो -2 यानी -4 का स्क्वायर, -11 -3 यानी -14 का स्क्वायर. तो -4 का 16 -14 का 196 आ जाएगा. तो हमको क्या मिल जाएगा? √212. अब हम AC निकालेंगे डिस्टेंस. तो A का कोऑर्डिनेट क्या है? कंसिडर किया हुआ x1 y1, C का क्या है? x3 y3. तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट. अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर एंड -11 -5 -16 का स्क्वायर यानी 9 + 2 56 यानी 265 का रूट यूनिट्स ये हमको मिल जाएगा. अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी. ए बी प्लस बी सी हम फाइंड आउट करेंगे तो √5 प्लस √212 एंड इक्वल टू, अगर ए सी आएगा तो हम बोल सकते हैं. तो ए सी कितना है? √265. √265 यूनिट्स आया. तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी. देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है, यानी एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, यानी नॉन कोलिनियर है. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन फोर्थ.
चेक वेदर, हमको चेक करना है क्या जो पॉइंट है 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 ये जो है वर्टाइसेस तो नहीं है ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और थर्ड साइड अलग मेजर का होता है। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस है क्या? तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल आनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आइसोसेलिस ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को ए ऑफ x1, y1 से डिनोट कर देंगे। तो x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 = 5 एंड y1 = -2 मिल जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट को b ऑफ x2 y2 से डिनोट कर देंगे। तो x2 = 6, y2 = 4 एंड थर्ड को c ऑफ x3, y3 से डिनोट कर देंगे। तो x3 = 7 एंड y3 = -2 मिल जाएगा। अब सारे जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, हमको मिल गया। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और देखेंगे क्या कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं क्या। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आएगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वर्टाइसेस है आइसोसेलिस ट्रायंगल के। तो ए बी डिस्टेंस के लिए अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, बी का है x2 y2। तो सेम डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 6 - 5 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर एंड 4 -2 का स्क्वायर यानी 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर यानी 1 + 36 यानी √37 हमको यूनिट्स मिल रहा है। अब हम डिस्टेंस देखेंगे बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो उसके हिसाब से हमको डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है। तो x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब जो वैल्यूज़ है वो हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर एंड -2 - 4 यानी -6 का स्क्वायर यानी 1 + 36 यानी √37। अब हम देखेंगे फॉर द डिस्टेंस ए सी। तो डिस्टेंस ए सी के लिए हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है एंड सी का x3 y3। तो उस हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला रहेगा हमारा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7 - 5 2 का स्क्वायर एंड -2 -2 यानी -2 + 2 यानी 0 का स्क्वायर। तो 4 मिल जाएगा यानी 2 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है? अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है एंड ए सी की वैल्यू है। तो इसमें हमको ए बी = बी सी मिल रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो दो साइड्स है ट्रायंगल्स के वो इक्वल है। देयरफॉर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टाइसेस हो गए आइसोसेलिस ट्रायंगल्स के, ये हम कह सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D। तो एक क्लासरूम है, उसमें 4 दोस्त लोग बैठे हुए हैं पॉइंट्स A, B, C एंड D पे, और उसका फिगर हमको दिया हुआ है। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में जाती है एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा जो है चमेली को पूछती है। चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो चंपा बोलती है चमेली को, जो 4 दोस्त है वो स्क्वायर के वर्टाइसेस में बैठे हैं, ऐसा तुमको लगता नहीं है? तो चमेली बोलती है नहीं। तो सवाल हमको ये है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमको डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है और फाइंड आउट करना है कि चंपा और चमेली में से कौन सही बोल रहा है। तो ये क्लासरूम हमने बना लिया। अब इसमें हमने 4 दोस्तों को रखना है। तो 0 to 10 एक्स एक्सिस पे लिए हमने कोऑर्डिनेट्स एंड 0 to 10 वाई एक्सिस पे।
और 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी को हमने प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ गिवन है, ये डायग्राम दिया हुआ है हमको। अब इसमें हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके ए का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, बी का, सी का एंड डी का। तो अब कोई स्क्वायर है अगर, तो उसके सभी साइड्स जो है इक्वल होने चाहिए एंड उसके जो 2 डायगोनल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। तब हम बोल सकेंगे कि ये चारों पॉइंट जो है स्क्वायर के हैं, यानी चारों जो है स्क्वायर में बैठे हुए हैं, स्क्वायर के वर्टाइसेस पे बैठे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 से डिनोट कर देंगे, तो x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 4। बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 से डिनोट कर देंगे, तो x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 7। सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3, तो x3 9 हो जाएगा, y3 4 हो जाएगा एंड डी x4 y4, तो x4 6 हो जाएगा एंड y4 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे को डिस्टेंस फार्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इससे हमको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। उसके बाद हम ए सी निकालेंगे और उसके बाद हम बी डी निकालेंगे। ए सी और बी डी इक्वल आना चाहिए एंड चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो डिस्टेंस ए बी निकालते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको 9 + 9 29 यानी 3 बाहर आ जाएगा, 9 का रूट 3, तो 3√2 यूनिट्स आ गया। अब उसके बाद बी सी निकालेंगे, ए बी इज बी सी इज सी डी इज ए डी आना चाहिए। तो अब बी सी के लिए हमको क्या मिलेगा, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एंड सी के x3 y3, तो उस हिसाब से हमारा डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको अगेन 3√2 यूनिट्स मिलेगा। अब उसके बाद हम बी सी निकाल चुके हैं, अब सी डी चाहिए। तो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 एंड डी का x4 y4, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला हमारा बनेगा x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 + 9 अगेन 2 टाइम्स 9 यानी 9 बाहर, 3√2 हमको यूनिट्स मिल जाएगा। अब हम ए डी निकालेंगे। अब अगर ए डी भी सेम आता है तो हमको आंसर मिल जाएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसके बाद डायगोनल निकालेंगे। तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 एंड डी का जो है x4 y4, तो x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो देखते हैं हम 3√2 यूनिट्स इसका भी आ रहा है, यानी ऑल साइड्स जो है स्क्वायर के हमको क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अब डायगोनल्स अगर इक्वल मिल जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हमको दिए हुए थे। तो अब डायगोनल ए सी लेंगे। अब ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड सी का x3 y3, तो उसकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, √36 यानी 6 यूनिट। अब जो डायगोनल है बी डी निकालेंगे। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है, x4 y4, तो x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट निकालेंगे, तो x4 और x4 y4 x2 y2 का हमको वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको 6 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 6 का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर इज़ 36 का रूट इज़ 6। तो हम देख सकते हैं कि चारों साइड जो है हमने निकाला, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये हमको मिल गया, चारों साइड्स इक्वल मिल गया। एंड डायगोनल जो है ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हमको मिल गया, यानी चारों साइड भी इक्वल है, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हमको दिया हुआ है वो पॉइंट्स स्क्वायर के ही वर्टेक्स है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखेंगे हम। तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल formed
तो हमको कौन से प्रकार का ये जो क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल मीन्स अ फिगर विथ 4 साइड, क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स। तो ये कौन से प्रकार का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल बनता है तो, इफ़ एनी, बाय द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, एंड गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमको बताना भी है रीज़न कि ये अगर कोई प्रकार का क्वाड्रिलैटरल बन भी रहा है तो क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले चारों पॉइंट्स को हम कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम a ऑफ x1 y1 से डिनोट कर लेंगे, तो x1 इज इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 से डिनोट करेंगे, तो x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट को x3 y3 से डिनोट करेंगे, तो x3 इज इक्वल टू -1 एंड y3 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। एंड फोर्थ को x4 y4 d ऑफ x4 y4 से, तो x4 इज इक्वल टू -3 एंड y4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो डिस्टेंस फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि ये कौन से प्रकार का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 है एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसमें हमको वैल्यूज़ पता है, चारों हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4, यानी हमको क्या मिलेगा 2√2। अब उसके बाद हम डिस्टेंस BC निकालेंगे, क्योंकि कौन से प्रकार का क्वाड्रिलैटरल है उसको चेक करने के लिए पहले साइड्स हमको देखने जरूरी है। तो BC अगर निकालते हैं तो B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो हमको डिस्टेंस फार्मूला मिलेगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी अगेन 2√2, क्योंकि 4 का रूट क्या है 2 है, 2 बाहर आ जाएगा। अब डिस्टेंस CD के लिए C का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 एंड D का कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -3 माइनस ऑफ -1 यानी -3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। तो हमको अगेन 4 + 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 2√2। अब उसके बाद हम डिस्टेंस देखेंगे AD का। तो A का क्या है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड D का है x4 y4। तो डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर एडिशन में। तो 4 + 4 अगेन मिल जाएगा, तो 2√2 फिर से हमको मिल जा रहा है। अब डायगोनल्स के लिए देखेंगे हम। तो डायगोनल्स के लिए हमको AC निकालना पड़ेगा। तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर यानी -1 + 1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और दूसरे इसमें 2 माइनस माइनस ऑफ 2 यानी 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर यानी 4, यानी हमको 4 का स्क्वायर इस 16 का रूट इज़ 4। तो ये हमारा पहला डायगोनल का वैल्यू मिल गया 4 यूनिट्स। फिर दूसरा डायगोनल BD, B का कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2 एंड D का हो गया x4 y4। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। तो अगेन इसका 4 हमको वैल्यू मिल रहा है। अब हमारे पास 4 लेंथ है जो कि इक्वल आ रहा है और 2 डायगोनल है जो दोनों डायगोनल्स 4 यूनिट्स आ रहे हैं ईच। तो अब क्योंकि चारों साइड्स जो है क्वाड्रिलैटरल के इक्वल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, और दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी ये एक स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो एक स्क्वायर के वर्टाइसेस है।